कामिका एकादशी की कथा सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी से जुड़ी है, जिसे सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह पौराणिक कथा धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद के रूप में तथा देवर्षि नारद और ब्रह्मा जी के संवाद के रूप में वर्णित है। कामिका एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बलवान और क्रोधी स्वभाव का क्षत्रिय ठाकुर रहता था। एक दिन किसी बात पर उसका एक ब्राह्मण के साथ विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि क्रोध में हाथापाई के दौरान उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की हत्या हो जाने के कारण ठाकुर पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। वह अपने इस पाप के प्रायश्चित और मुक्ति के लिए बहुत दुखी रहने लगा। तब उसने एक ऋषि मुनि से निवेदन किया कि उसके इस भयानक पाप का निवारण कैसे हो सकता है। मुनि ने उसे सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करने और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने मुनि के बताए अनुसार पूरी श्रद्धा और विधि से कामिका एकादशी का व्रत किया। स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन, व्रत के दिन और रात्रि में जागरण तथा भगवान विष्णु के शंख चक्र गदाधारी स्वरूप का पूजन करने के बाद जब ठाकुर रात को भगवान की मूर्ति के पास सो रहा था, तब उसे स्वप्न में श्री हरि विष्णु ने दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने उसके पापों को क्षमा कर दिया और उसे पाप मुक्त होने का वरदान दिया। इस प्रकार एकादशी के प्रभाव से ठाकुर को ब्रह्म हत्या जैसे गंभीर पाप से मुक्ति मिल गई।